नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जेपी नड्डा सहित मुख्यमंत्री ने लगाए पौधे। हाईकमान के दिशा निर्देशों के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुरू की बैठकें, होगा महामंथन। शिक्षकों को लेकर दिए गए अपने बयान पर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मांगी माफी। जयराम सरकार ने पत्रकारों की मांगों को नहीं रखा, बोले वरिष्ठ मंत्री कौल सिंह ठाकुर। जिला सिरमौर में 10 करोड़ 50 लाख सब्सिडी वितरण का लक्ष्य, युवाओं ने दिए इंटरव्यूज। रामपुर में युवक ने नदी में छलांग लगाकर समाप्त की अपनी जीवन लीला। हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही, बोले उपायुक्त सिरमौर। राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर हिमाचल के नए गवर्नर, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त। नाहन में प्राकृतिक जल स्रोतों को साफ करने का चलाया अभियान। गुरु की नगरी पाटन साहिब में चोरी की वारदातें नहीं ले रही थमने का नाम। और अब समाचार विस्तार से। आज जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कुल्लू में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और जन्म का समझना बहुत जरूरी है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत को एकजुट रखने में श्यामा प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने धारा 370 के विरोध में नारा दिया कि एक नए 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उस समय हजारों में संख्या थी, बाद में हमारी संख्या लाखों में हुई और आज हमारी संख्या 18 करोड़ है। इस बात का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हमने 52-53 से नारा लगाया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चले। और मुझे खुशी है कि 5 अगस्त को 2019 मुझे सौभाग्य मिला कि मैं गृह मंत्री के बगल में बैठकर संसद में इस उंगली से बटन दबा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में बनाए गए ऑक्सीजन बैंक के लिए उनके द्वारा एकत्रित किए गए 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं अन्य मेडिकल उपकरण जैसे 1 लाख मास्क व 3500 पीपीई किट को सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत हरी झंडी दिखाकर हिमाचल के लिए रवाना किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि सामाजिक दायित्वों का भी पूरे सेवाभाव से निर्वहन करने वाली पार्टी है। हिमाचल प्रदेश में विशेषकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी न आए, इसलिए अनुराग ठाकुर द्वारा ऑक्सीजन बैंक बनाया गया है। उनका यह संकल्प है कि हम एक ऑक्सीजन बैंक तैयार करेंगे और ऑक्सीजन बैंक इतना बड़ा होगा कि कम से कम 1400 बेड को बिल्कुल आसानी से, सुविधाजनक तरीके से ऑक्सीजन मुहैया हो। मैं समझता हूँ कि कोविड-19 के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए एक बहुत ही ये बड़ा प्रयास है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए तो कम है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने कोरोना से जंग लड़ी, उसमें हर सांसद का, हर सामाजिक कार्यकर्ता का, हर संगठन का और दायित्व बने और वो अपना कर्तव्य निभाएं, इसमें हम सब लोग। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुल्लू दौरे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडी पहुंचते ही भाजपा संगठन की विभिन्न मोर्चों पर बैठकें लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर हाईकमान से मिले निर्देशों के बाद उन्होंने पदाधिकारियों से सीधा संवाद कर उन्हें कमर कसने को कहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को शिमला के लिए रवाना होंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अब हरियाणा भेज दिया गया है। अब राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर हिमाचल के नए गवर्नर होंगे। इसके अलावा कुछ और राज्यों के गवर्नर भी बदले गए हैं। नए आदेशों के मुताबिक थावर चंद गहलोत को कर्नाटक, हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम और मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर हिमाचल के नए गवर्नर होंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के द्वारा शिक्षकों को लेकर दिए गए बयान के बाद हो रही किरकिरी के बाद मंत्री महेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने यह बात मजाकिया तौर पर कही, उनका उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। शिक्षक देश और समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उन्होंने कहा कि मजाक के तौर पर कहे गए इन शब्दों को वे वापस लेते हैं।
बता दें कि जल शक्ति मंत्री ने बीते दिन बंजार में हुई जनसभा के दौरान कहा कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना काल में कार्य किया है, लेकिन अन्यों ने केवल मजे ही किए हैं। उम्मीदवार हो सकते हैं। मैंने कहा कि ये फैसला हमारी राष्ट्रीय हमारी कमान है वो करेगी, ना कि इसका मैं अपने आप को कहूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ या मैं नहीं हूँगा। इसमें मेरा कुछ नहीं, मुझे तो केवल मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इस वर्ष सिरमौर जिला में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की सब्सिडी वितरण का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत जिला मुख्यालय नाहन में आज साक्षात्कार के दूसरे दिन करीब 60 युवाओं ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि योजना को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वहीं साक्षात्कार देने पहुंचे युवाओं ने बताया कि यह योजना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पीछे न भागते हुए खुद का रोजगार जो सृजन करे और उसमें लोगों को फिर रोजगार प्रोवाइड करे। तो जिला सिरमौर की जहां तक बात है तो इस साल जो है वो 10.5 करोड़ का सब्सिडी देने का लक्ष्य जो है हमें सरकार की तरफ से मिला है और उसी के तहत हम लोग जो इसके इंटरव्यू कर रहे हैं। आज की तारीख में हमें 60 लोगों ने अप्लाई किया है। पिछले कल हमने 25 केस जो सैंक्शन किए थे और जो बाकी केसेस बचे वो आज की तारीख में उनको सैंक्शन किया जाएगा। इस योजना के तहत कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ इसमें योजना है सरकार द्वारा जो चलाई गई है। नौजवानों को अगर कोई अपना काम बढ़ाना है, रोजगार इसमें बड़ा अच्छा है बिजनेस पर्पज से कि आप इस लोन को बनाएं, सब्सिडी भी है इसमें और अपना कोई कारोबार करे और किसी और को भी रोजगार दे सकते इसमें। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in district Sirmaur managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and post-basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. ब्रेक के बाद स्वागत है। ऐतिहासिक शहर नाहन के वार्ड नंबर 12 नौणी के बाग में श्री नरसिंह कैलाश धाम समिति के युवाओं द्वारा पिछले 2 दिन से लगातार नौणी के बाग के आसपास बावड़ियों और ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर के पास सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 5 से 6 बावड़ियों की साफ सफाई की गई तथा प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए उसकी जलधारा के आसपास बड़े पानी के टैंकों को भी साफ किया गया तथा लोगों को जागरूक भी किया गया। झाड़ियाँ दूड़ियाँ काट रहे हैं ताकि जो आने वाला मानसून है इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आए और पानी अच्छे से आ जाए। मतलब इसमें बहुत गंद सारे जितनी भी बॉडियाँ हैं बहुत गंदा है काफ़ी टाइम से, तो हम इसका सारा जो भी गंद सारा कुछ निकाल रहे हैं। जितनी भी लॉकडाउन में भी हमें थोड़ा बहुत किया, पर 3 दिन से तो हम कर ही गए हैं। कभी आसपास की जितने भी हमारी बॉडियाँ है हमने सारी बॉडियाँ को साफ किया हुआ। शिमला जिला के रामपुर थाना के साथ जगात खाना पुल से सतलुज नदी में सोमवार दोपहर एक युवक ने छलांग लगा दी। देर शाम युवक का कोई पता नहीं चल पाया। युवक के परिजनों ने नदी में कूद गए युवक को निकालने का भी प्रयास किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुल के ऊपर से जहांगीर उम्र 19 वर्ष ने छलांग लगाई है। युवक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों व परिजनों ने युवक को रस्सी डालकर बाहर निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन युवक नदी में डूब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाल ही में सरकार के आदेशों के बाद पॉलीथीन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। जिला मुख्यालय नाहन में प्रशासन द्वारा गठित टीम ने बाजार में छापेमारी कर पॉलीथीन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे, साथ ही उनको जरूरी हिदायतें भी दी गई। बता दें कि नाहन में तहसीलदार की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें जिला खाद्य नियंत्रक विभाग के अधिकारियों के अलावा नगर परिषद के अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। के बारे में एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम पूरे बाजार का निरीक्षण करेगी। इसमें मेरे साथ साथ कमिटी से भी है लोग, सुलेमान इंस्पेक्टर साहब उनके, और डीएफएससी पवित्रा मैडम भी है और पुलिस से आए हुए लोग, और हम लगभग सभी तरह का जिस तरह की इरेगुलरिटी बाजार में पाई गई कमेटी की ओर से देखा जा रहा है कि कई जगह जो सड़क एनक्रोच की हुई है उसको भी सही किया जा रहा है, और प्लस जो बाजार में सामान सुमन देने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। और अभी तक हमने एक जो पांवटा साहिब में
बदमाश मंदिरों सहित होटलों में भी ताले तोड़ लोगों की संपत्ति लूट रहे हैं। वहीं बद्रीपुर के एक काकेदा ढाबा में बदमाश घुस गया। इस दौरान बदमाश ने गल्ले खोलने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि बदमाश गल्ले को खोलने का प्रयास कर रहा है और सामान को बारीकी से देख रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि पिछले सप्ताह पाटों में चोरी की 2 बड़ी वारदातें सामने आई थी, जिसमें विश्वकर्मा मंदिर और मुख्य बाजार में गीता मंदिर भी शामिल है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के www.yangwartanews.com वेबसाइट पर भी विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।